नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। दोस्तों, हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था वर्णमाला पढ़ाते समय, ये वर्णमाला जो है संधि और समास सीखने में आपको बहुत आसानी देगा। तो दोस्तों, आज उसी संधि की चर्चा करूँगा। संधि है क्या? आइए हम संधि को समझें। जैसा कि लोगों में कहा जाता है कि चलो भैया संधि कर लो। संधि मतलब मेल जोल कर लो, समझौता कर लो। तो हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में भी शब्दों का मेल जोल होता है, वर्णों का मेल जोल होता है। जो वर्णों का मेल जोल होता है, तो अगर दो वर्णों का मेल होता है, निकटवर्ती मेल होता है, उस मेल से जो विकार पैदा होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। हाँ दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दो शब्दों का मेल या दो वर्णों का मेल। दोस्तों ध्यान देना, समास पढ़ाते समय आपको इस बात को मैंने समझाया था कि समास और संधि में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। लोग संधि को समास समझ करके, समास को संधि समझ करके कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ये बात आपके साथ नहीं होनी चाहिए आज से। बच्चों, समास जो है दो शब्दों का मेल है। समास दो शब्दों का मेल है। शब्द जो है वर्णों के निकटतम वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको शब्द बोलते हैं, और दो शब्दों का मेल है। जैसे देखिए, राजपुत्र यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। राजपुत्र एक समस्त शब्द है और इसका जो विग्रह है राजा का पुत्र, तो क्या ये संधि होगी? नहीं। एकदम से आप सीधा आपके दिमाग में बैठा लेना, ये संधि नहीं होगी। संधि का मतलब होता है वर्णों का निकटवर्ती मेल, न कि शब्दों का निकटवर्ती मेल। यहाँ पे शब्दों का मेल तो है राजपुत्र, इसको आप संधि एकदम से नहीं समझेंगे। ध्यान देना, दो शब्दों के मेल को केवल समास कहते हैं, संधि नहीं कहते। दोस्तों आइए मैं समझाता हूँ आपको कि संधि है क्या। संधि मतलब मेल होता है दो वर्णों के, जो निकटतम दो वर्ण आपस में मिलते हैं। वर्ण मतलब जो है जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो लघुत्तम ध्वनियाँ निकलती हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठ ठ ढ तथा ध, और सारी मात्राएं अ से लेकर के अ तक, ये सब जो है वर्ण हैं। इन सब वर्णों के आपस में मेल होने से कुछ विकार पैदा होते हैं, कुछ परिवर्तन होता है। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो समझिए कि वो संधि है। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसे ट्रिक की तरफ जिसमें आपको बड़े बड़े व्याकरण के बड़े बड़े पन्नों को खोलना नहीं पड़ेगा, व्याकरण के बड़े बड़े नियमों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आपको इसी फार्मूले से, जो मैंने फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, इसी फार्मूले से संधि के समस्त नियम आपको याद हो जाएंगे और वो ट्रिक आपको पता लग जाएगी, जिससे मतलब कोई भी शब्द आपके सम्मुख आता है उसकी संधि, कोई भी संधि विच्छेद आता है करने को या संधि करने को आता है, तो आप बड़े आसानी से इसको समझ जाएंगे और आप डेट श्योर जो है 100% आपको मार्क्स संधि में मिलना ही है। ध्यान देना दोस्तों, अभी मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं। दोस्तों ध्यान देना, संधि में पहला जो भेद है वो है स्वर संधि। दूसरा जो भेद है दोस्तों वो है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है दोस्तों विसर्ग। तो क्या क्या हुआ दोस्तों? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। दोस्तों ये बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अगर हम स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों एक साथ में पढ़ाएंगे तो अपच जैसा हो जाएगा। इसलिए जो है हम एक एक अंशों को लेकर के आपको पढ़ाएंगे। आज हम स्वर संधि के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं पहले ये समझ जाए, इसके बाद ट्रिक की बात करते हैं। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। पहला है दोस्तों दीर्घ संधि, दूसरा क्या है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है अयादि संधि, 5वां है वृद्धि संधि।
अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ इन सब का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ और इसकी परिभाषा क्या हुई और इसको पहचानेंगे कैसे और कैसे संधि करेंगे और कैसे संधि विच्छेद करेंगे। संधि करना मतलब मेल करना, विच्छेद शब्दों का, और संधि विच्छेद मीन्स होता है एक पूरा शब्द रहेगा उसको अलग करना। तो ध्यान देना दोस्तों, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब हिंदी का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है अगर दो वर्णों का निकटतम जो मेल है उससे अगर जो परिवर्तन होता है बड़े के रूप में, बुजुर्ग के रूप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे आप दीर्घ संधि कहते हैं। और इसको समझेंगे कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक की बात की है कि अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ से क्या हो जाता है दोस्तों, अगर अ प्लस आ होगा या आ प्लस अ होगा या आ प्लस आ होगा, तीनों का मतलब वही होगा आ। अगर ई प्लस ई हुई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई हुआ या तो ई प्लस पहला बड़ी ई हो गया फिर छोटा ई हो गया, मतलब किसी भी प्रकार से ई का मेल आगे पीछे हो गया, ऊ का भी उसी तरीके से किसी भी प्रकार का आगे पीछे मेल हो गया, ऊ बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ, छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ, या बड़ी ऊ के साथ छोटी ऊ या छोटी ऊ के साथ बड़ी ऊ अगर मिल गया तो वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बड़ा होने से परिवर्तन विकार क्या होगा, देखिए अ प्लस आ होने से आ हो जाएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का आ मेल हो गया। ई प्लस ई होने से ई हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। और उ प्लस उ होने से उ हो जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान देना है। अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, किसी भी प्रकार का अ दूसरे अ से मिले या किसी प्रकार का ई दूसरे ई से मिले, किसी प्रकार का उ दूसरे उ से मिले तो उसका जो विकार हो जाएगा, विकार में आ, ई और उ हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। विद्या में ये देखो दोस्तों, आ की मात्रा यहाँ पे है और आ यहाँ पे है, दोनों मिलकर के विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यालय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, विद्यालय। इस तरीके से देखना दोस्तों, विद्यार्थी क्या हो गया? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। और वधु, नदीस, देखो नदीस, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, नदीस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण इसके आगे आपको मैं बताऊंगा, जो डिस्क्रिप्शन में भी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा और आपको MCQ भी कराऊंगा। ये तीनों संधि का जो भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग पढ़ाने के बाद MCQ कराऊंगा, जिसमें आपको विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या मिल जाएगी और आपको बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। आइए हम अब दूसरी संधि की तरफ चलते हैं, गुण संधि की तरफ। गुण का संस्कृत में एक सूत्र है दोस्तों, आदि गुण है। क्या सूत्र है? आदि गुण है। तो आदि गुण में ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 3 वर्गीकरण किया दोस्तों, अ, आ, ई, उ, री, और तीसरा है यहाँ पे बी है दोस्तों, बी, और तीसरा है सी। तो अब सी में ए, ऐ, ओ, औ है। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर गुण संधि में ए प्लस बी आ जाए, ए प्लस बी मतलब आ के साथ ई, उ और री अगर मिलता है तो दोस्तों ए के साथ बी मिल जाए। देखो ए के साथ बी, मैंने एकदम शॉर्टकट सूत्र लिखा है, ए के साथ बी मिल जाए तो ए का अगर तो ए का ए, ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ए के साथ आ के साथ ई, उ, री मिल जाए। जैसे मैं बताता हूँ, आ के साथ अगर ई मिल गया तो ए हो गया, आ के साथ अगर उ मिल गया तो ओ हो गया, आ के साथ री मिल गया तो अर हो गया।
तो इस तरीके से इसको ध्यान देना, मैंने लिख दिया a प्लस बी। इसको आप पेंसिल और नोटबुक लेकर के ध्यान देना और उसको नोट करते जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए ओ और अर। मैंने इसका उदाहरण भी दे दिया, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र। क्या दोस्त हो जाएगा उदाहरण, महेंद्र। ध्यान देना। इसी तरीके से रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, रमा में आ आएगा, ईस में ई आएगी, तो रमा प्लस ईस करेंगे तो रमेश हो जाएगा। इस तरीके से अनेक उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हो गया यड़च, हाँ, यड़ संधि। तीसरा आ जाओ, यड़ संधि है। यड़ संधि में एक संस्कृत में रूप है, इको यड़ची। इको यड़ची मतलब ई को या हो जाता है। ध्यान देना, ई को या हो जाता है। इसी में सूत्र में, संस्कृत के सूत्र में है, ई को क्या हो जाता है, या। अगर बी के साथ, बी मतलब ई उ री, बी के साथ अगर भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, अलग स्वर मिलता है, ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा और री को अर हो जाएगा, री को अर हो जाएगा। जैसे अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। अधि में ई की मात्रा है दोस्तों, ई की मात्रा प्लस आदेश, अध्यादेश हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अध्यादेश। ई को यह हो जाता, पूरा ये अध्यादेश हो जाता है, अध्यादेश। ध्यान देना। तो इस तरीके से इसका उदाहरण यड़ संधि, आप ध्यान देना कि बी के साथ में कि कोई भी भिन्न स्वर अगर मिलता है तो ई को य, उ को व, री को अर हो जाता है। इसका संस्कृत में एक सूत्र मैंने दिया है, इको यड़ची। इको यड़ची मैंने एक सूत्र दिया दोस्तों, ध्यान देना। मतलब ई को यह हो जाता है। अब अयादि संधि की तरफ चलते हैं। अयादि संधि में सी के साथ, सी क्या है दोस्तों, ए ऐ ओ औ। सी में क्या है, ए ऐ ओ औ। इस सी के साथ कोई भी भिन्न स्वर अगर मिलता है तो आपका परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा, अगर सी के साथ में कोई भी दूसरा भिन्न स्वर मिलता है तो ए को आए, आए 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 आओ आओ और आवी हो जाता है, आए आए आओ आओ और आवी हो जाता है। तो ये, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों, 3 अक्षरों के बीच में या और व आता है, या और व आता है, तो वो जो है वो अयादि संधि हो जाएगी। जैसे गायक में गए प्लस अक, गए प्लस अक लिखा है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायक। नय प्लस अक, नायक। पो प्लस अक, पावक। मैंने बताया ना, आए आए आओ आओ और आवी हो जाता है। और इसी तरीके से ये अयादि संधि बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें 3 अक्षरों के बीच में य और व आता है। ध्यान देना, 3 अक्षरों के बीच में या और व आ जाए तो आप समझो कि ये अयादि संधि है। अब वृद्धि संधि लास्ट है दोस्तों। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का मतलब होता है कि बढ़ना, बूढ़ा हो जाना। मतलब बूढ़ा हो जाना मतलब जब 2 वर्ण निकटवर्ती मेल मिलेंगे, इसमें जो मेल कराने का शब्द है उसमें ए से सी का मेल होता है, ए से सी का मेल है। ए में क्या क्या है दोस्तों, जाहिर सी बात है, एकदम सही आपने बोला, ए में अ और आ है, और सी में क्या है दोस्तों, हाँ एकदम सही, वेरी गुड। ये आओ अ है, ओ और औ है। तो ध्यान देना, ए के साथ में मतलब यह अ आ के साथ में ए ऐ ओ औ अगर मिलता है तो उसका परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा ऐ औ, ऐ और औ हो जाएगा। अब मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख लो, महा प्लस औसत। महा देखना, जो सूत्र जो मैंने ट्रिक बताया है, महा में आ आता है, महा में आ गया, और मैंने सी के साथ मेल बताया था, ए प्लस सी के साथ मेल बताया था। महा प्लस औसत में औ आ गया और यहाँ पे आ गया।
आ और औ मिल करके क्या हो जाएगा, महौषध। क्या हो जाएगा दोस्तों, महौषध हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, महौषध। और ध्यान देना, सदा प्लस एव, इसको भी देख लो आप। सदा में ए, एक मैंने बताया था ना, ए प्लस सी। सदा में आ आता है द में, और इधर ए में, इधर देखिए सी में ए आ गया, सदा प्लस एव सदैव हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सदैव। सदैव। इस तरीके से आप देखो महौषध और सदैव हो गया। अब कुछ अलग से उदाहरण मैं जो आपको बताऊंगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि में ही, वृद्धि मतलब बढ़ जाना, बढ़ जाना मतलब जब इंसान की उम्र बढ़ जाती तो क्या हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होना मतलब बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही सियाना जिसको बोलते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला, बहुत ही अनुभव वाला। ऐसा नहीं बूढ़ा मतलब बेकार, मतलब बहुत ही अनुभव वाला हो जाता है। तो संधि में भी ऐसी बात है, ए के साथ में आ के साथ में ए ऐ ओ औ दोनों हो गया, तो ए ऐ का ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। उदाहरण मैंने ये दे दिया। और इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, अभी स्वर संधि की ये बात हो गई, डिस्क्रिप्शन में इसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे दूंगा। और इसके बाद MCQ जब मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद स्वर व्यंजन और विसर्ग के बाद, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। और पलक भांजते ही, एकदम पलक भांजते ही क्षण भर में आप उसका उत्तर आराम से लिख दोगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आज आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर ये आपको पसंद आया हुआ है तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर करना, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो इसके पहले का आपको वीडियो मिल जाएगा, इसके बाद भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ भरपूर से आपको मिलेगा। ध्यान रखना, जिस किसी विभाग में परीक्षा के काम में आएगा, जिस किसी विभाग में हिंदी का पेपर होगा, वो ज़रूर निश्चित रूप से संधि उसमें पूछी जाती है। आपको 4 नंबर की संधि निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।